नमस्कार दोस्तों। आंवला कैंडी की आसान और स्वादिष्ट रेसिपी जो खट्टी मीठी तो होगी होगी और स्वाद में भी कमाल और सेहत में भी बेमिसाल। आंवला विटामिन सी से भरपूर है और आंवले से बनी ये कैंडी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायता करती है। घर पर आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं और घर पर बनी कैंडी बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय के लिए भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिल्कुल न्यू और नई तरीके से आंवला कैंडी बनाना, जिसे बहुत आसान है। आप इजली से इसे घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंवला मैंने ले लिया है। आंवला मैंने यहाँ लगभग 500 ग्राम लिया है। अब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना भी आंवला ले रहे हैं उसी के हिसाब से हमारा सारा नाप तोल होगा। सबसे पहले हमें आंवले को धो लेना है और धो के पोंछ लेना है। उसके बाद हमें इसे स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, जिस हिसाब से आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। देखिए मैंने छन्नी में डाल के स्टीम कर लिया है। अब देखना कैसे है, आंवलों को देखिएगा। जब इसकी कलियाँ हम दबाएं हाथों से और टूट जाएं तो समझो वहाँ आंवला हमारा अच्छे से स्टीम यानी कि भाप में पक चुका है। तो यहाँ मैंने जब दबा के देखा तो इजली से कलियाँ खुल रही थी, तो समझो ये हो चुका है। तो वहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर कर इसे हम नीचे निकाल लेंगे। अब आंवला यहाँ पर गर्म है, या तो आंवले को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाद में इसकी कलियों को अलग कीजिए, या फिर आप यहीं पर कलियों को अलग कर लीजिए, उसके बाद इसे ठंडा करने के लिए छोड़िएगा। मैं देखिए यहाँ गरम गरम में ही कलियों को अलग कर ली थी और इजली से कलियाँ अलग हो जाती हैं, यानी कि जो आंवला है आसानी से टूट जाता है। अब जो इसके बीज हैं वो हमें नहीं लेने हैं, बीज को हमें साइड में कर लेना है। हमें सिर्फ आंवला लेना है, आंवले की जो कलियां हैं वो लेनी है और बीज को साइड में करना है। सारे आंवलों को मैंने ऐसे कर लिया था और एक थाली में इसे निकाल कर हम डाल लेंगे। जब तक मैं इसको अलग अलग कर रही थी तो ये काफ़ी गर्म है, और अभी भी जब गर्म है तो ठंडा करने रख दीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो मिक्सी जार लीजिएगा। उसके बाद मिक्सी जार में इसे हमें पूरा डाल लेना है। अब यहाँ पर आप कुछ कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अदरक है। अदरक को आप जब इसके साथ पीसें तो उसे कद्दूकस कर लीजिए या फिर बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए, तभी वो आसानी से पीस जाता है, क्योंकि आंवला तो सॉफ्ट हो चुका है तो वो आसानी से पीस जाएगा। अब खाली अगर आंवले को आप पीसेंगे तो ये दरदरा पीस के रेडी होगा। इसके साथ हम थोड़ी सी शुगर ले लेते हैं। पीसी हुई मैंने चीनी ले ली है। आप यहाँ मिश्री ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, खंड ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में लीजिएगा जितना आपका आंवला है। अब मैंने यहाँ पीस कर पहले से रख लिया था, जिसमें से 3-4 चम्मच हम अलग से निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ने वाली है। अब जो हमने मिक्सी जार में आंवला डाला है उसमें थोड़ी सी हम जो हमारी ये चीनी है पीसी हुई ये डाल देंगे। इससे आंवला ईजिली से पीस जाएगा और बिल्कुल फाइन से पेस्ट हमें मिल जाएगा। अगर आप खाली आंवले को पीसेंगे तो आपको दरदरा पिसा हुआ वो मिलेगा। तो अब ये देखिएगा मैंने पीसा और ये देखिए बिल्कुल फाइन सा पेस्ट मिल गया है। तो इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं रहेंगी। अगर रहती भी है तो एक बार चम्मच की सहायता से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोबारा से मिक्सी जार को चला लीजिएगा। कोई भी गुठली वगैरह इसमें नहीं रहनी चाहिए। क्या है, मोटे मोटे पीस रहती हैं तो खाने में थोड़ा वो जब आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ चेक कर लिया था तो पेस्ट बिल्कुल अच्छे से पिसा हुआ था। और दूसरा ये कि पानी डालकर बिल्कुल नहीं पीसना है। पूरे इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बिना पानी इस्तेमाल किए हमें ये कैंडी बनानी है। अब मैंने एक कटोरी ले ली है, आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं। उसमें हमें अब इसको नापना है कि ये कितना कितना हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ कलरफुल कैंडी बनाने जा रही हूँ तो इसलिए मुझे उतने ही भाग में डिवाइड करना है। तो यहाँ मैं पहले इसको 2 भाग में डिवाइड कर ली, बाकी को मैंने साइड में रख दिया। जितने भी भाग में आप डिवाइड कर रहे हैं उतने ही हमें इसके साथ फिर मीठा लेना होगा। चाहे तो उस मीठे में चाहे आप मिश्री लीजिए, गुड़ लीजिए या फिर चीनी लीजिए, लेकिन पीस के लीजिएगा। यहाँ देखिए मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है और बराबर बराबर मात्रा में की है। तीसरे को मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि पहले इनको ही बनाने में समय लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 कटोरी भरकर 2-2 कटोरी हो गई, यानी कि उतनी हमें चीनी लेनी है। अब आपको जो भी कलर ज़्यादा पसंद हो उसकी कैंडी को आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उतनी ही आप चीनी लीजिएगा। यह देखिए कढ़ाई मैंने ले ली है और अभी गैस पर नहीं चढ़ाई है। हम पहले 1 कटोरी जो है उसको इसमें डाल देंगे और जितना हमने ये पिसा हुआ लिया है आंवला,
उतना ही हमें इसमें चीनी डालनी है। तो बस यही मेथड है, दोनों की मात्रा को बराबर रखिएगा। इससे क्या है, इसका मीठा भी आपको बराबर लगेगा और आंवले का जो कसेलापन है वो भी आपको नहीं लगेगा। इसमें आप मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं, थोड़ी खट्टी मीठी चटपटी सी कैंडी बन जाएगी। बट मैं यहाँ कलरफुल कैंडी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने कुल भी मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। यहाँ देखिए मैंने इसे मिला लिया है और अब हम इसे गैस पे लेके जाएंगे और अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू चलाते जाना है और इसे पकाते जाना है। अब हमने इसमें चीनी गेरी है तो लाजमी कि थोड़ा पिघलेगा और फिर हम इसे पकाएंगे। तो जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, ताकि इसकी कैंडी आसानी से बन पाए, तब तक आपको यहाँ पकाते जाना है और लो फ्लेम में कंटिन्यू चलाते जाना है, क्योंकि अगर आपने चलाना छोड़ दिया तो ये कढ़ाई पे लग जाएगा और फिर कैंडी का स्वाद तो कुछ गज़ब ही आएगा। तो यहाँ देखिए हमें इसे चलाते जाना है और देखिए धीरे धीरे कलर में इसका हल्का सा आपको चेंज दिख रहा होगा और थोड़ा सा गाढ़ा भी ये हो गया है। लेकिन अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो नमक भी डालेंगे। उससे पहले मैं फटाफट इसके लिए घोल तैयार कर लेती हूँ, जिससे कैंडी आसानी से थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और बनने में ईजी रहेगी। कॉर्नफ्लोर ले लेना है आपको 1.5 चम्मच, उतना ही आपको पानी ले लेना है। पानी को कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत कीजिएगा। जितना ज़्यादा पानी लेंगे उतना आपको पकाना होगा, समय उतना ही ज़्यादा लगेगा। यहाँ मैंने घोल तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें नमक गेर दूँगी। काला नमक गेर दीजिएगा, थोड़ा सा साधारण नमक गेर लीजिएगा। यहाँ पर आप लाल मिर्च भी गेर सकते हैं, काली मिर्च भी गेर सकते हैं, चाट मसाला भी गेर सकते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल सी कैंडी बनाई है। नमक डालने के बाद मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है और अब मैं यहाँ इसमें कलर लाऊंगी। तो कलर तो मैं हल्दी से लेके आऊँगी, इसमें येलो कलर हल्दी से ईजिली से आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ हल्दी का इस्तेमाल किया है। बाकी आप कलर का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है और अभी ये इस कंडीशन में नहीं आया है कि हम इसकी कैंडी बनाएं, क्योंकि अभी काफ़ी गीला है। अगर हमने अभी रख दिया तो ये गीला कैंडी निकलेगी। अब हमें जो कॉर्नफ्लोर हमने घोल बनाया था उसको इसमें डाल देना है। अब हमें यहाँ कंटिन्यू चलाते जाना है और ये धीरे धीरे कर कर गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर कैंडी बनाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। थोड़ा सा हमने घी डाल दिया है, घी से कैंडी का स्वाद बढ़ जाएगा और घी हेल्थी भी होता है। स्वाद के साथ साथ इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी और कैंडी खाने में मज़ा भी आ जाएगा। थोड़ा सा ही घी डालिएगा, ज़्यादा नहीं। अब हम इसे मिलाएंगे और आप देखिएगा धीरे धीरे ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए ना, यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने काफ़ी इसे पका लिया है, बिल्कुल सूख सा चुका है। तो दूसरे थाली में मैंने घी पहले से ही लगा के रख लिया है। घी लगा लीजिएगा पहले से ही, ताकि कैंडी निकालते समय कोई भी दिक्कत ना जाए। अब हम इसे फैला लेंगे। फैलाते समय जितना हो सके इक्वल फैलाइएगा, ताकि कैंडी का जो शेप है इक्वली आए। मेरा कहीं से थोड़ा छोटा हो गया था, यानी कि पतला हो गया था, थोड़ा कहीं से मोटा हो गया था, तो फिर वैसे ही शेप आता है, कहीं से मोटा कहीं से पतला। हल्का से मैंने ऊपर से घी लगा लिया है, जिससे ये सूखे भी ना ऊपर से, और दूसरा है कि जब हम कैंडी निकालें तो शाइनिंग सी आए और खाएं तो टेस्ट आ जाए। तो बस अब इसको हमें छोड़ देना है सूखने के लिए। सूखने के लिए आप इसे किचन प्लेटफॉर्म पे छोड़ दीजिए और जब तक छोड़े जब तक ये सूखता नहीं है। गीले में बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, नहीं तो कैंडी बिगड़ जाएगी। दूसरे को भी मैंने ऐसे ही तैयार किया जैसे मैंने पहले को किया था। जितना एक कटोरी था आंवला, उतना ही हमने इसमें डाल दिया है खंड चीनी पीसी हुई और चला लिया कंटिन्यू। प्लेट में हमने घी लगा के रख लिया था और मैंने यहाँ ग्रीन कलर इस्तेमाल किया, तो ये ग्रीन कलर में निकला। इसको भी हम ऐसे ही फैला लेंगे, ऊपर से घी लगा के ऊपर से अच्छे से करके इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तीसरा को भी मैंने तैयार कर लिया था, जिसमें सबसे पहले मेरा सूखा येलो वाला, क्योंकि मैंने सबसे पहले येलो वाला रेडी किया था, तो रेड वाले को थोड़ा सा समय लगा सूखने के लिए। तो फिलहाल ये 2 मेरे सूख के रेडी हो चुके थे। अब हमें इसे निकालना है और देखिए घी लगाने से ये फ़ायदा होता है कि ये चिपकता नहीं है। और ये देखिए ईजी से बिल्कुल आप इसे निकाल पा रहे थे। जो हमने इसकी लेयर रखी थी थोड़ी सी मोटी रखी थी, तो ये चिपकेगा नहीं। तो थोड़ी सी लेयर को मोटी रखिएगा, जिससे कैंडी दिखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी तो मज़ा आता ही आता है उसे खाने में। तो देखिए गोल गोल बिल्कुल है, कहीं से टूटा नहीं था। आप कोई भी कैप ले लीजिए या फिर कोई भी आपके पास हो कैप, ढक्कन जो भी हो, जो गोल गोल में हो सर्कल टाइप में, उसमें कटिंग कर लीजिए। अब हमें इसके ना 20 में कटिंग करनी है, क्योंकि हमें वैसे ही डिज़ाइन बनाना है। 20 में कटिंग करने के लिए आप छोटी सी कोई भी कैप ले लीजिए, जैसे हम पेन की कैप भी होती है उसको भी ले सकते हैं। तो पहले इसको लेंगे और हाथों से थोड़ा सेट कर लेंगे, गोल गोल कर लेंगे
और उसके बाद फिर हम इसके बीच में कट करेंगे। तो देखिए मैंने पेन ही लिया सीधा और पेन की सतह से ही मैंने बिल्कुल बीच में रखा और इसे थोड़ा सा फैलाते हुए मैंने इसे रेडी किया, तो ईजी से हो गया था। बाकी अगर आपके पास कोई कैप है ना, छोटी बोतल की कैप होती है बिल्कुल छोटी छोटी सी, उसको रख के भी आप कर सकते हैं, बल्कि उससे तो थोड़ा बड़ा ही शेप आ जाएगा। बट पेन से भी आप इजीली से कर सकते हैं क्योंकि पेन लगभग सभी के घर में होगा। तो आप इस तरह से घुमाइए और ये सुंदर सा शेप आ जाएगा। किनारे वाले हिस्से को थोड़ा दबाते हुए कीजिएगा जिससे ये शेप इसका ठीक से आए। और ये देखिए मेरी यहाँ पर ये कैंडी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत सुंदर, लुक वाइज भी सुंदर थी, खाने में भी मज़ेदार थी। और सबसे बड़ी बात, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल कैंडी को करते हैं। आंवला की हम कितनी कैंडी बनाते हैं, ये कैंडी भी वैसी है, इसको भी आप स्टोर कर सकते हैं। अब आती है हमारी ग्रीन वाली की बारी। पहले क्या करना है आपको, बना के इसे चीनी जो हमने पीस के रखी थी उसमें इसको आपको डाल लेना है और अब उसके बाद इसे अच्छे से उसके ऊपर चीनी को कोट कर लेना है। ऊपर जब चीनी हम कोट करते हैं तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, कैंडी का जो स्वाद होता है ना दुगना हो जाता है। अब देखिए एक एक करके मैं इसे प्लेट में रखती जा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, दूसरे वाला जो है मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे वाला जो तरीका है मेरा बहुत ईजी तरीका है। एक ये तरीका भी आसान था, लेकिन ये जो तरीका है इसमें वैसी बोतल की तरह आपको कट कर लेना है। ग्रीन वाले को मैंने ग्रीन वाले को कट कर लिया है। अब सीधा हमें जो चीनी थी उसके अंदर इसे डाल देना है, जो चीनी का बूरा था उसमें सीधा डाल देना है और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें डिज़ाइन देंगे। पहले भी दे सकते हो जैसे मैंने येलो वाले में किया, और या बाद में भी दे सकते हो जैसे मैं ग्रीन वाले में कर रही हूँ। तो ये वाला तरीका ज़्यादा इजी है, आप हाथों में चिपकेगा नहीं आपके बिल्कुल भी। अब मैंने जो कैप ली है, पेन की जो थोड़ी मोटी वाली कैप वो होती है ना बैक साइड, वो मैंने लिया है। तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा होल बड़ा हो जाएगा। बस इस तरह से बना के आपको रेडी कर लेना है। तो बहुत इजी है ये कैंडी बनाना। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।